अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब बरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश हैं अहम सुर्खियाँ। RSS चीफ मोहन भागवत का ईसाइयों और मुसलमानों पर शदीद हमला, हिंदू मज़हब को बताया सबसे बेहतर। मुसलमानों के खिलाफ आवाम को उकसा रहे हैं भागवत, अपोजिशन पार्टी लीडरों ने RSS चीफ की तनकीद। असम में सैकड़ों बंगाली मुस्लिम ख़ानदान बेघर, नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मुहिम के दौरान तबाह किए गए कारोबार। मालेगांव धमाके के मुलजिम कर्नल पुरोहित की वकील को बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बनाने की सिफारिश, कॉलेजियम ने भेजे 9 जजों के नाम। और बिहार में जारी जात पर मबनी मरदमशुमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल, 13 जनवरी को होगी समाअत। RSS सरबराह मोहन भागवत ने मुस्लिम और ईसाइयों पर ज़बानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के दरमियान जारहियत की वजह से हिंदू समाज 1000 साल से ज़्यादा अरसे से भी बिखरा हुआ था और आखिरकार संघ की हिमायत की वजह से बेदार हुआ है। भागवत ने RSS की तर्जुमान मैगजीन्स, ऑर्गेनाइज़र और पंचजन्य को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हिंदू समाज 1000 साल से ज़्यादा हालत जंग में रहा है और ये लड़ाई गैर मुल्की जारहियत, गैर मुल्की असरात और गैर मुल्की साजिशों के खिलाफ जारी है। हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू सकाफ़त के दिफा के लिए जंग हो रही है। भागवत के मुताबिक अगर कोई अपने आबा व अजदाद के अक़ीदे की तरफ लौटना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। ये मुकम्मल तौर पर उनका इंतखाब और पसंद रहेगा। हिंदुओं में ऐसी कोई ज़िद नहीं है, मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ मुसलमानों को बालादस्ती की अपनी बुलंद बांग बयानबाजी को तर्क करना चाहिए। यहूदियों की ही तरह भागवत ने कहा है कि वो एक आला नस्ल से हैं जिन्होंने कभी इस सरज़मीन पर हुकूमत की थी और वो दोबारा करेंगे। सिर्फ उनका रास्ता दुरुस्त है और बाकी सब गलत। मोहन भागवत के मुतनाज़ा इंटरव्यूज़ को अपोजिशन लीडर्स ने मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ी और उकसाने वाला करार दिया है। अपोजिशन लीडरों ने मुतालबा किया है कि भागवत के बयान पर नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। CPI लीडर वृंदा करात, दिग्विजय सिंह, संजय राउत ने भागवत के इंटरव्यू पर सवाल उठाया, तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जवाबी तनकीद करते हुए RSS की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने या अक़ीदे पर अमल करने की इजाज़त देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं क्योंकि यही अल्लाह की मर्ज़ी है। भागवत हमारी शहरियत पर शराइत किस तरह आयद कर सकते हैं? हम अपने अक़ीदे को एडजस्ट करने या नागपुर के आखाओं को खुश करने के लिए यहाँ नहीं हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तानियों को कोई बैरूनी ख़तरा लाहक़ नहीं है। संघी कायदीन दाखिली दुश्मनों और कई दहाइयों से हालात जंग में रहने पर रो रहे हैं, जबकि दिल्ली में उनका अपना स्वयं सेवक ये कहता है कि मुल्क में कोई घुसा ही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि अक़लियतों की बात तो छोड़िए, बहुत सारे हिंदू हैं जो RSS के बयान की बालादस्ती को महसूस करते हैं। अगर आप खुद अपने मुल्क में फूट डालने में मसरूफ़ हैं तो आप दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंब नहीं कह सकते। आसाम के ज़िले लखीमपुर में तकरीबन 70 बुलडोज़र्स ने महकमा जंगलात की 200 हेक्टर अराज़ी मुसत्तह कर दी। 201 कुंबे मुतासिर हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर बंगाली बोलने वाले मुस्लिम हैं। ओहदेदारों ने बताया कि 43 एक्सकेवेटर्स और 25 ट्रैक्टर्स मंगवाए गए थे। मुगल नामी इलाके में 200 सिविल ओहदेदारों के अलावा पुलिस और CRPF के 600 जवान तैनात किए गए थे। आसामी हुकूमत के मुताबिक पावर रिजर्व फॉरेस्ट की 2560 हेक्टर्स अराज़ी में सिर्फ 29 हेक्टर अराज़ी ही फ़िलहाल इंक्रोचमेंट से पाक है। इंतज़ामिया की तैयारियों को देखते हुए हालांकि लगभग सभी लोगों ने पहले ही अपने मकान खाली कर दिए थे, लेकिन PTI से बात करते हुए एक शहरी ने बताया कि काश्तकारी की इजाज़त देने के लिए मकामी सर्कल ऑफिस ने टैक्स वसूल करने के बावजूद हुकूमत ने उन्हें अपनी फसल तक काटने नहीं दी और उन्हें जानबूझकर माशी तौर पर निशाना बनाया है। बेशतर मुतासिरीन में बंगाली बोलने वाले मुस्लिम हैं। किसानों ने दावा किया है कि इंतज़ामिया ने बड़ी बेरहमी से उन तालाबों को मिट्टी से भर दिया है जिनमें वो मछलियाँ पालते थे। उन्हें मछलियाँ निकालने तक वक्त नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपने इजलास के दौरान मणिपुर, कर्नाटक, बॉम्बे और गुजरात हाई कोर्ट में जजों की तकर्रुरी के लिए नामों की सिफारिश की है। इस फहरिस्त में पुराने नामों की दोबारा सिफारिश की गई है, जिनमें एक नाम नीला गोखले का भी है। नीला गोखले मालेगांव धमाके की मुलजिम कर्नल पुरोहित की वकील थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली कॉलेजियम ने एडवोकेट नागेंद्र रामचंद्र नाइक को कर्नाटक हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की एक मरतबा फिर सिफारिश की है। इससे कबल मरकज़ी हुकूमत ने उनका नाम 2 मरतबा वापस लौटा चुकी है, ताहम उनके नाम की तीसरी मरतबा सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों के तौर पर तकर्रुरी के लिए 7 दीगर नामों की भी सिफारिश की है। इन सिफारिशात को अब मरकज़ी वज़ारत क़ानून व इंसाफ हतमी शक्ल देगी। हाई कोर्ट में इस वक्त 65 जजेज़ हैं, जबकि जजों की मंजूर शुदा तादाद 94 है। बिहार में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी करवाने के फैसले को रद्द करने के मुतालबा करने वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ वाली बेंच में शामिल जस्टिस PS नरसिम्हा ने अर्जी को कबूल किया है, जिसमें कहा गया है कि फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। ज़ात पर मबनी मरदूमशुमारी करवाने से ये कदम मनमाना और बेमाना हो जाएगा। ये आइन की असल रूह के ख़िलाफ़ है। अर्जी में साल 1948 के मरदूमशुमारी एक्ट का मनसूबा का भी हवाला दिया गया है, जिसमें ज़ात पर मबनी मरदूमशुमारी का कोई हक़ नहीं है। अदालत इस मामले में 13 जनवरी को समाअत करेगी। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।